हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के सेशन में हम इसेंट्रिक फुटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसेंट्रिक फुटिंग होता क्या है, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसेंट्रिक फुटिंग। शॉर्टकट में यहाँ पे एक ईटब्स की फाइल है जिसमें कि छोटा सा मॉडल है जो हमने किसी क्लाइंट को दिया था बना के, राइट। उसमें क्या रिएक्शन फोर्सेस आ रहा है वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे और आप सभी के साथ हम बात करेंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो हमने आइसोलेटेड फुटिंग का डिजाइन कंप्लीट एनालिसिस करके रिइंफोर्स वगैरह सारी चीज हमने बताया। जिन भाई ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए। और कुछ उसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमसे आप बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे फाउंडेशन प्लिंथ एंड ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो सपोज करो कि ये हमारा एक प्लॉट एरिया है, ये क्लियर, राइट। ये प्लॉट एरिया है जिसमें कि एल टाइप की बिल्डिंग है। एल टाइप की बिल्डिंग है, एल टाइप की बिल्डिंग बोले तो एक बार ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने बालकनी प्रोजेक्शन में ले रखा है। ये भी बालकनी है, ये भी बालकनी है। इधर हमारा गली है, इधर मेन रोड है, क्लियर है। तो इधर तो कोई इशू नहीं है। इसेंट्रिक फुटिंग की बात करें, इसेंट्रिक फुटिंग या तो कॉर्नर के केस में बनती, ठीक है। जैसे यहाँ पे इधर और इस एरिया में पड़ोसी की जमीन है और वहां पे हम फुटिंग देना चाह रहे हैं, तो हम पड़ोसी की जमीन में नहीं दे सकते। जब भी वो फ्यूचर में अगर घर बनाएंगे तो हमारे फाउंडेशन को तोड़ दिया जाएगा। उस टाइम आपका बिल्डिंग कोलैप्स होकर गिर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एजेस पे लगाते हैं। ये जो कॉलम होता है इस लाइन डेड लाइन पे लगाते हैं, इसी को बोलते हैं इसेंट्रिक फुटिंग, राइट। और जैसे ये वाला भी देख लो, ठीक है। ये ईटस में इसेंट्रिक हम लोग सेंटर में लेके चलते हैं ऐसे। काइट फाइल पे जब दिखाएंगे आपको ऑटोकैड जो प्लान होगा, ये कॉलम की एजेस इस लाइन पे होगा। तो इसका मतलब है कि इसी को हम लोग इसेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं। जब भी लोड आती है एकदम इसी पे आता है। और इसेंट्रिक फुटिंग हमेशा थोड़ी सी साइज बढ़ा लेना पड़ता है तभी ये सेफ हो पाता है, राइट। लेकिन इन केस जो साइड पे काम करता है तो एक्चुअली क्या है, कॉन्ट्रैक्टर लोग जैसे तैसे फुटिंग छोटा सा डाल देता है ऐसे जीरो करके। लेकिन अभी तो दिक्कत नहीं आती है। जब G+1 G+2 तक या G+3 तक हम बनाते हैं तो 1 से 2 साल के बाद उसके घर में क्रैक्स आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना इसको रिक्वायर्ड है अपने कैपेसिटी से अगर ज्यादा आप लोड दोगे तो ये ऑटोमेटिकली के फेल करेगा, ये सेटल होगा, राइट। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम 3D करके दिखा देते हैं जो मॉडल हमने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम व्यूज, हाँ व्यूज पे जाके देखो यहाँ पे एक है शो रेंडर व्यूज। शो रेंडर व्यूज पे जैसे भी क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। और डायलॉग बॉक्स में देखो ये हमने मॉडल को तैयार किया था कुछ इस प्रकार से, देख रहे। तो ये पड़ोसी की दीवार है। देखो जितने भी कॉलम है हमारा बिल्कुल एजेस से जा रही है, एजेस से जा रही है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया। और इस तरफ की जो हमारा हो गया ये गली है। उधर भी 2.5 से 3 फुट की हमने बालकनी को रेस्ट किया है आगे की तरफ, क्लियर है। तो ये मॉडल आपको समझ में आ गया, इसेंट्रिक फुटिंग क्या होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसी इसेंट्रिक फुटिंग की कोई भी एक रेक्टेंगुलर कॉलम को पकड़ लेंगे। सबसे पहले हम फाउंडेशन लेवल पे जाएंगे। प्लान में फाउंडेशन लेवल पे अप्लाई एंड ओके करना है ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है सबसे पहले आपका यहाँ पे लॉक होनी चाहिए। लॉक तभी होगा यहाँ पे रन होना चाहिए प्रोजेक्ट, ठीक है। ये रन होना चाहिए। मैंने रन अपने केस में किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन डिस्प्ले सपोर्ट या स्प्रिंग रेसिस्टेंस पे जाना है मुझे। और यहाँ पे डेड लोड और प्लस लाइव लोड का कॉम्बिनेशन मैंने बना रखा है, इसलिए मैं कॉम्बो पे क्लिक करके दे। अगर आपको सेपरेटली करना है तो यहाँ कैश पे जाके डेड लोड का वैल्यू लेनी है अलग और लाइव लोड का वैल्यू अलग लेना। लेकिन हमने क्या किया है, एक कॉम्बिनेशन रेडी किया है, डेड लोड प्लस इन्फेक्टर का, डेड लोड प्लस लाइव लोड, राइट। और यहाँ टेबल पे क्लिक करेंगे, एफजेड को यहाँ पे रखेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो सारे हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हम इसेंट्रिक फुटिंग ये वाला उठा लेते हैं।
फिर कॉर्नर का भी हम बता देंगे। तो सपोज करो कि ये वाला जो इसेंट्रिक फुटिंग है यहाँ पे बीच में, ठीक है, तो ये वाला इसेंट्रिक फुटिंग कितना है 235.36। आप नोट करना कि एफ जेड की वैल्यू जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है वो 235.364 आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब इस पे हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं सेव सॉफ्टवेयर पे। सेव सॉफ्टवेयर को ओपन किया मैंने, और ओपन करने के बाद हम क्या किए कि यहाँ पे न्यू मॉडल पे जाएंगे, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में तो पिछले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे डिजाइन कोड को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। तो डिजाइन को हमने चूज किया, और चूज करने के बाद यहाँ पे आता है हमारा IS 456-2000, अगर इंडिया के अंदर आप काम कर रहे हैं तो, ठीक है। डिजाइन प्रेफरेंसेस, डिजाइन प्रेफरेंसेस क्या होता है कि यहाँ पे देखो मिनिमम कवर लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम 50 mm कवर लेके चलते हैं फाउंडेशन के केस में, और यहाँ पे कर देंगे ओके, ठीक है। ये देखो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या, क्लाइंट की नेम, प्रोजेक्ट नंबर आप दे सकते हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सारी चीज इंजीनियर किसने रेडी किया, किसने चेक किया, ये सारा चीज इसमें रहता है। तो इसको उतना भरना मैंडेटरी नहीं है। अब हम करेंगे मॉडिफाई या शो पे, ठीक है। मॉडिफाई शो में क्या करता है, हमारा मैट्रिक डिफॉल्ट में काम करना होता है, तो मैट्रिक डिफॉल्ट में ही है, ठीक है। इसको ओके कर देंगे, और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। और तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये हमने कर लिया, क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद सबसे पहले जो हमें करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। डिफाइन क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन में कौन सी मटेरियल प्रॉपर्टीज को हमें अप्लाई करना होता है। रैंडमली कोई भी हम अभी ऐड न्यू मटेरियल, यह हम मॉडिफाई सो मटेरियल इसी को करेंगे। हम ऐड न्यू मटेरियल कर लेते हैं, ऐड न्यू मटेरियल कर लेते हैं। कंक्रीट हम छोटी सी बिल्डिंग है तो M20 ग्रेड का कंक्रीट लगाएंगे। यहाँ पे कंक्रीट चूज है, रहने देंगे, ठीक है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा कंक्रीट का 25, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का फॉर्मूला क्या होता है कंक्रीट के केस में, 5000 रूट अंडर FC के 5000। अब हम कैलसी निकालेंगे, आपको थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन आप डेफिनेटली अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा हम मॉडल करते कैसे हैं। अब यहाँ पे जैसे आ गया, जैसे मैंने बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई के लिए कंक्रीट के केस में रूट, पहले हम रूट निकाल लेते हैं किसका, 5000 मतलब 5000 गुना रूट अंडर FC के। FC का मतलब क्या, करेक्टरेटिस कंक्रीट होता है, करेक्टरेटिस कंक्रीट होता है जो M20 तो M20 का मतलब क्या हो गया, M20 का रूट निकाल लेंगे। 20 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 4.47 होता है, यही होता है ना, इसको याद रखना 4.47 मल्टीप्लाई 5000, ये करेंगे। और ये वैल्यू एटप्स में दिया रहता है, वहां से भी वैल्यू उठा सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू जो हम लिखा रहे हैं जैसे निकालते हैं तो कोई भी कंक्रीट आएगा तो आप फाइंड कर सकते हो ना। तो 22,350 यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 22,350। मैंने 22,350 यहाँ पे पुट किया, पॉइजन रेशियो यही रहेगा, ये भी यही रहेगा। थोड़ी सी आप सेटअप कर लोगे ये सारी चीज, फिर मॉडल को रन करने में टाइम नहीं लगता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या स्पेसिफाइड कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC जो वैल्यू दिया है 30 दिया है, लेकिन हमें कितना पुट करना है 20। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमने ले रखा है। लाइट वेट को चेक ही रहेंगे, ये सारी चीज वही रहेंगे, ओके कर देना। तो कंक्रीट मेरा डिफाइंड हो गया। फिर एक और अब हम क्या है, कंक्रीट को संभालने के लिए हमें स्टील की जरूरत होती है, तो हमें क्या करना है, स्टील लगाना है। तो स्टील में अब जब भी दुकान पे जाओगे तो स्टील के ऊपर आपको 500 वगैरह या 500D स्टैंड लिखा रहता है। तो FE 500 लेके चलते हैं, FE 415 स्टार्टिंग होता है हमारा, और FE 500 लेके हम लोग चलते हैं। और ऐसे ऐसे आप शॉप पे जाओगे तो 500D भी मिलेगा, 600 भी मिलेगा, 600D भी मिलेगा, राइट। लेकिन हम ये जनरली, और इसमें रीवार को सिलेक्ट करना है। रीवार करने के बाद वेट पर यूनिट में 76.9 यहाँ पे पुट करना, 76.9, ठीक है। ये भी हमारा यूनिट वैल्यू है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, ये लगभग वही है, यहाँ पे 2 × 10 पर पावर 5, मतलब 2 को 10 बार गुना करो, मतलब 2 गुना मतलब 10, मतलब 2 गुना
10 पर पावर 5, मतलब 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख के आसपास आएगा। तो यहाँ पे वही चीज है, तो हम यही रहने देंगे, ठीक है। मिनिमम वाइल्ड डिस्टेंस आपको 500 रखना है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें 5450, 5445, ठीक है, इतना रखना है। इसको ओके कर देना। कंक्रीट आपको मैंने बता दिया, रीवार को बता दिया, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। और सबसे, अब ये हमने कर लिया, और जो हमारे पास फालतू मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। डिलीट यहाँ से आप कर सकते हो, ये एक रहेगा रेंडमली क्योंकि पहले का है, तो ये ओके करना है। तो हमारे पास कंक्रीट डिफाइंड हो गया। कंक्रीट डिफाइंड होने के बाद अब हमें स्लैब प्रॉपर्टीज में जाना है। स्लैब प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको ऐड न्यू मटेरियल कर लेना है। देखो, प्रॉपर्टी नेम क्या होता है हमारे पास, प्रॉपर्टी नेम में यहाँ पे हम फुटिंग कर रहे हैं तो फुटिंग लिखेंगे, फुटिंग, ठीक है। फुटिंग मैंने किया। फुटिंग जनरली हम लोग 500 लेके मिनिमम चलते हैं। आप अगर बहुत ज्यादा शेप आ रहा है, क्लोज आ रहा है, मतलब कोई उतना लोड नहीं है, तो आप 400 450 पे भी कर सकते हो। स्लैब मटेरियल में अब यहाँ पे M20 ग्रेड का हमने कंक्रीट को पुट करना है। यहाँ पे आपको फुटिंग चूज करना है, यहाँ पे भर देना 500, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद हमें करना है ओके। ओके करने के बाद एक तो फुटिंग हो गया, फिर ऐड न्यू मटेरियल इसी में करना है आपको, एक स्टिप एलिमेंट, मतलब कॉलम, एक कॉलम भी बैठा सकते हो, कॉलम के बदले आप स्टिप एलिमेंट कर सकते हो। पिछले वीडियो हमने दोनों करके दिखाया था, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलो हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते हैं। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टिप एलिमेंट। स्टिप कर दिया, ठीक है। स्टिप करने के बाद हम M20 ग्रेड का कंक्रीट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्लैब में हम स्टीप ही पुट करेंगे, और यहाँ पे जितना हमने फुटिंग का साइज दिया था उतना स्टीप का भी देंगे 500। क्लियर हो गया। अब हमने करने क्या है, ओके कर देना। जब हमारा ये स्टीप हो गया, फुटिंग हो गया, ये दो चीज आ गया, दो चीज आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें करना है ओके। ये चीज हो गया। अब एक और डिफाइन, जितना चीज है सबको पहले आपको डिफाइन करके रख लेना है, ठीक है। अब मैं ये कर दिया, बीम की जरूरत नहीं है। बीम जब भी प्रॉपर्टी होती है वो हमारा एक्स्ट्रा फुटिंग में यूज होता है, ठीक है। कॉलम प्रॉपर्टी होता है हमारे पास, कॉलम प्रॉपर्टी अलग से कर सकते हो, इसके बदले हमने स्टीप कर लिया है। सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी, सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी जो होता है, ये आसान करना बहुत जरूरी है। देखो, सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी का जो फार्मूला होता है ना, क्या होता है, एसबीसी बटे सेटलमेंट। एसबीसी क्या है, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी की ताकत क्या है, उन चीजों को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम जो हम जो ज्यादातर साइट पे काम करते हैं तो 200 पे काम करते हैं, राइट। ऐसे तो जियो टेक्निकल, जब साइट पे इंस्पेक्शन होती है, इंजीनियर आते हैं। कौन से इंजीनियर आते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियर आते हैं। वो हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है, तो वो हर डेप्थ पर हमें वैल्यू करके देता है कि अगर आप 5 फीट के डेप्थ तक आप अंदर जा रहे हैं तो 200 मिल रहा है, उससे ज्यादा आप जा रहे हैं तो 250 मिल रहा है, ऐसे करके हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है। उसी रिपोर्ट में हम वैल्यू लेते हैं। अभी हम जनरली हम क्या करते हैं, 200 एसवीसी लेके चलते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे सेटलमेंट से। जब भी फुटिंग के केस में जो सेटलमेंट होता है वो 25 mm की होता है, तो 25 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 0.025। 25 mm में भाग दे दोगे 1000 से, 0.025 mm ही होता है। क्लियर हो गया। तो ये करने के बाद हम ओके करेंगे तो हमारे पास 8000 आता है। क्या आता है, 8000। सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी को हम क्या करें, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भरना होता है, यहाँ पे भरना कितना, 8000 मैंने निकाल के देख लिया, फॉर्मूला आपने लिख लिया। यहाँ कॉम्प्रेसिव ओनली करना है। ये सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी भी हमने असाइन कर लिया। एक एक सारा खेल ये डिफाइंड का, एडिट का, ये 2-3 टूल्स ऐसी है जो कि आपको यूज करना है। ये हमने कर लिया। मासोस वगैरह हम बाद में बताएंगे कि ये किन केस में यूज होता है। लोड पैटर्न देख लेते हैं। लोड पैटर्न में जनरली डेड लोड और प्लस लाइव लोड पहले से है, इसको हम ओके रखेंगे। हमें बनाना होता है लोड कॉम्बिनेशन। डिफाइन में जाके अब एक लोड कॉम्बिनेशन को हम एंटर करेंगे। लोड कॉम्बिनेशन में हम एक डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1 × डेड लोड प्लस लाइव लोड का कर लेते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होता है, तो हम क्या करेंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड हमने कर दिया।
और यहाँ पे लाइव लोड को आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखो लाइव लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना ले रहे हैं हम, 1 1 ले रहे हैं। ओके है। किसके लिए हम चेक करते हैं, सर्विस नॉर्मल के लिए करते हैं। ओके हम कर देंगे राइट। उसके बाद फिर ऐड कॉपी प्रॉपर्टी कर सकते हो या ऐड न्यू कॉम्बो कर सकते हो। हम न्यू कॉम्बो, ऐड कॉपी, ऐड न्यू कॉम्बो कर लो, कुछ भी कर लो ठीक है। एक हमें बनाना पड़ेगा 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। क्या, डेड लोड प्लस लाइव लोड कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट का जो कमेंट आता है कि सर यहाँ पे बहुत सारा चीज है, एम्बेलप है, एब्सोल्यूट ऐड है, SRS है, बहुत सारे चीज है, लेकिन यहाँ पे आपको लीनियर ऐड ही करना है क्योंकि अलग से हम कॉम्बिनेशन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइव को करना है और यहाँ पे 1.5 फैक्टर कितना है हमारा, 1.5 है, 1.5 है। क्लियर हो गया। आपको करना ये इंस्टेंट अल्टीमेट के लिए हम करते हैं तो ओके कर दिया, अभी आपको पता चल जाएगा। ये इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अब हम आते हैं एक यहाँ पे रेंडमली एक पॉइंट को जनरेट कर लेते हैं, या इसी पे हम एक फुटिंग को जनरेट कर लेंगे। क्लियर है। चलो हम ड्रॉ पॉइंट पे जाएंगे, ड्रॉ पॉइंट करके, ड्रॉ पॉइंट पे गए, ड्रॉ पॉइंट पे 0 0 पे एक हमने पॉइंट यहाँ पे असाइन कर दिया। ये क्लियर हो गया। अब फुटिंग की साइज, सबसे पहले हम एटफ सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। फुटिंग की साइज, जनरली जो फुटिंग की साइज हम लोग फार्मूले के हिसाब से जो निकालते हैं, यहाँ पे एफजेड की वैल्यू जो है ना 235 राइट। कितना है 235। 235 नहीं रहेगा, इसमें 10% ऐड करना है। क्यों, सेप मतलब ये एडिशनल जो, क्योंकि ये जो लोड है हमारा, ये सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, कॉलम का लोड है, सेल्फ अपना खुद का लोड है कॉलम की राइट। लेकिन नीचे जो कंक्रीटिंग करेंगे, कंक्रीटिंग का भी वेट कहाँ आएगा, मिट्टी के ऊपर आएगा, समझ रहे हैं ना। ऊपर से बैक फिलिंग भी करेंगे तो इसके लिए हम 10% फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए 10% हम ऐड करके चलेंगे राइट। तो 235 मल्टीप्लाई 1.1, 1.1 कहाँ से लाया, 10% ही है, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 से करोगे तो 1.1 आएगा। तो हम गुना करते हैं तो 258 आ गया। हम 260 लेके चलते हैं, अराउंड की 260 हमारे पास लोड आ रहा है 260 की। क्लियर है। ये चीजें हो गया, 260 आपको याद रखना है। अब ये हमारा लोड इतना है, ठीक है, लोड कितना है 260 है, 260 है। तो रैंडमली हम ऐसे फुटिंग को कैसे पता कर पाएंगे कि कितना साइज का आ रहा है, तो यहाँ एक रफली हम पहले करना पड़ता है। 260 आपकी लोड आ रहा है, तो लोड बटे एसबीसी अगर करोगे ना, एसबीसी 200 हमने बताया था, एसबीसी करोगे तो आपका 1.3 आता है। ठीक है, टोटल लोड डिवाइडेड बाय एसबीसी कितना आता है, एसबीसी तो 1.3 आता है। कितना आता है, 1.3 आता है। तो इसका हम रूट करते हैं, क्या करते हैं, इसका रूट करते हैं। तो 1.14, 1.14 का हमें यहाँ पे थोड़ा हमें फुटिंग को बड़ा ही रखना पड़ेगा। 1.14 है तो 1.5 लेके अभी कंसीडर करके चलना, क्योंकि ये इसेंट्रिक फुटिंग है। मैंने पहले ही कहा कि इसेंट्रिक फुटिंग का साइज बड़ा होता है। अगर ये आइसोलेटेड फुटिंग होता, कंबाइंड फुटिंग होता है तो हम इतना ही फुट करते हैं। इसका मतलब 1.14 लेंथ और लंबाई और चौड़ाई दोनों रेक्टेंगल में दिया है। तो अभी हम मॉडिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा, एक मोटा मोटी हमारे पास आ गया। ठीक है, 260 की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, शेप में जाएंगे। शेप में जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्विक ड्रॉ पे आपको क्लिक करना है। क्विक ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद 500 फुटिंग सिलेक्टेड है, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में आपको हमें क्या करना है, ध्यान से देखो 1.5 ले लेते हैं, इधर 1.2 ले लेते हैं, सब कुछ करो तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा फुटिंग आ गया, हमारा फुटिंग आ गया। क्लियर है। अब हमें इसको कर देते हैं। अब कॉलम की जो एजेस था, अभी हमने आपको बताया कॉलम की जो एजेस था वो यहाँ प्रोसी के जमीन में चिपक के है। तो कॉलम हमें देखना पड़ेगा, ऊपर की तरफ चलते हैं इसमें, ये रहा कॉलम। तो ऐसे में क्या है 230 है, ऐसे में क्या है 580 है, मतलब 9 इंची बाय 15 इंची का हमारे पास कॉलम साइज है। क्लियर है, क्या है 9 इंची बाय 15 इंची का कॉलम साइज है।
ठीक है, 9 इंची व 15 इंची का कॉलम। तो हमने क्या किया था, स्ट्रिप एलिमेंट हमने बैठाया था, याद है आपको स्ट्रिप एलिमेंट? ठीक है, स्ट्रिप एलिमेंट हमने बैठाया था। तो यहाँ पे पहले हम एक स्ट्रिप एलिमेंट को बैठा लेंगे, स्ट्रिप एलिमेंट को बैठाएंगे। स्ट्रिप एलिमेंट को कैसे बैठाएंगे, असाइन पे जाएंगे। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड करने के सबसे ये वाला क्लिक करना आपको। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ फुटिंग की जगह पे आपको स्ट्रिप आएगा, स्ट्रिप आएगा और कॉलम का साइज देना है। कॉलम का साइज ऐसे में कितना था हमारा 380, 15 इंची 381 होता है एक्चुअल में। ठीक है, वाई डायरेक्शन में कितना था 230, लेकिन ये मीटर में है तो मीटर में 0.38 और 0.23। क्लियर है? इसको हम कर देते हैं ये स्ट्रिप एलिमेंट बैठ गया। एक प्रकार की ये कॉलम है हमारा। ठीक है, अब इस कॉलम को शिफ्ट करना है यहाँ पे, यहीं पे करना है। क्लियर है? तो अब हमें एक डायमेंशन लेने की जरूरत होगा। यहाँ पे डायमेंशन टूल से ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ तक देखो 0.6 आ रहा है। 0.6 में 0.6 क्या है, कॉलम की सेंटर से है, कॉलम के सेंटर से है। तो आप लिखो 0.6, आप करते जाओ 0.6 माइनस कितना करना है, ये 50% इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना इसमें, एच पे बैठने के लिए। तो हमारा 230 था तो 0.115 को कर देंगे तो 0.485। कितना हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, 0.485। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके मूव कमांड से भी कर सकते हैं, रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडिट पे जाके मूव पॉइंट्स या लीनियर एरियाज पे क्लिक करेंगे और ये y की तरफ हमें क्या करना, y की तरफ करना है। कितना 0.485 मैंने बताया था, 0.485। क्लियर है? ओके कर देते हैं। ये हमारा फुटिंग कॉलम हमारा एकदम एजेस पे जाके शिफ्ट हो गया। ठीक है, एजेस पे जाके शिफ्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने हर चीज असाइन कर रखा है, सब चीज रेडी कर रखा है। अब हमें रन करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, रन करने की। लेकिन रन करने से पहले अभी हमारे सॉइल, इसमें सॉइल पे कोई लोड नहीं है, मतलब ये कॉलम पे आने वाला लोड भी अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको लोड पे जाना है, असाइन लोड पे जाना है और यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद डेड लोड पे ही रहना है, क्योंकि हमने लोड कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। तो यहाँ पे 260 का लोड आ जाएगा जो मैंने आपको, ठीक है, किलो न्यूटन आ गया, 260 किलो न्यूटन। ठीक है, ये होने के बाद कॉलम की साइज यहाँ पे एच डायरेक्शन में कितना है, ये है हमारा मिलीमीटर में 380 और हमारा यहाँ पे आ गया 230। कितना आ गया 230। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना है ओके। जब ओके करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे लोड लगा या नहीं लगा है। हमें कैसे पता चलेगा लोड लगा या नहीं लगा। ठीक है, सबसे पहले हम 3D पे क्लिक कर लेते हैं। 3D पे क्लिक करने के बाद हम लोड पे जाएंगे। ठीक है, लोड पे जाने के बाद शो लोड वैल्यूज पे ओके करेंगे। देखो यहाँ पे 160 का हमने लोड यहाँ पे असाइन कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, फिर वापस हम एक्स वाई पे आते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। क्लियर है? लोड असाइन हो गया, सब चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, फुटिंग पे सॉइल असाइन करना है। ठीक है, इसको क्लिक करो। और भी तरीके बहुत है, असाइन पे जाके आप लोड डेटा पे जाके आप यहाँ से स्ट्रक्चर लोड सपोर्ट डेटा पे जाकर सॉइल प्रॉपर्टीज पे भी जाके आप क्लिक करोगे, सॉइल वन है, ओके कर दोगे तो ये हमारा असाइन हो गया। या इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करोगे तो वहां से भी आपको यहाँ पे देखो सॉइल प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। क्लियर हो गया? ये चीजें जब हमारा क्लियर हो जाता है, अब हमने क्या किया, कॉलम पे लोड लगाना था वो भी लगा दिया, सॉइल सबग्रेड प्रॉपर्टी का ये भी क्लियर कर दिया। अब करना है हमें एक्चुअल में रन। क्या करना है, रन। अब हम इसको करते हैं रन करके देखेंगे। इन केस में इसका दे देते हैं इसेंट्रिक फुटिंग।
एसेंट्रिक फुटिंग के नाम से हम सेव कर लेते हैं और हम देख लेते हैं एक बार हम किस फाइल में है। एक सेव में थे, सेव में प्रॉब्लम 1 में और भी हमने फुटिंग कर रखा था कल। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने पिछले क्लास में बात किया था कि ये जो हमारा डिफॉर्म शेप है, जो डिफॉर्म कहता है क्या, ये जो डिफॉर्म शेप है, डिफॉर्म शेप जो है हमारा, ये 44 यहाँ पे आ रहा है। कितना है? 44 आ रहा है। मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। देख रहे, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है ना। यहीं पे कहीं है पूरा, अगर लोड देखा जाए इस एजेस पे है, तो ये 40 का है। यहाँ पे भी इससे पता चलता है मैक्सिमम जो है 40.85 आ रहा है, तो वही यहाँ पे हमें जनरेट हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इन केस। तो एक मैंने बताया कि जब भी हम डिफॉर्म शेप देखो क्या लिखा, सो डिफॉर्म शेप 25 mm से कम होनी चाहिए। ये रिजल्ट जो डिफॉर्म शेप में है, ये जो रिजल्ट आता है यहाँ पे 25 mm से अगर कम आया है तो वो फुटिंग हमारा डिफॉर्म शेप में पास है। लेकिन इन केस इसमें नहीं देखते हम, क्योंकि ये इसमें नहीं देखते, हम लोड कॉम्बिनेशन में देखते हैं। लोड कॉम्बिनेशन में एफजेड रखते हैं। सॉइल में ये तो सॉइल का है, हमें सॉइल को चेक नहीं करना था, इसको चेक करना था। लोड कॉम्बिनेशन पे आएंगे, ये है ड्रॉ, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अप्लाई कर देंगे, ये 44 है, 44 ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से क्या अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद इस साइज को हम बढ़ा देते हैं, इस साइज को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये साइज को हम बढ़ा देते हैं। इसको कैसे बढ़ाएंगे, रेप्लिकेट कर देते हैं। एडिट पे जाएंगे, देखो एक रेप्लिकेट का हमारे पास आता है, रेप्लिकेट का आता है। ये हमने किया है यहाँ पे रेप्लिकेट में माइनस, देखो माइनस कितना करना है, 500 मिलीमीटर हम बढ़ा देते हैं अभी। 500 कितना, 500 को 0.5 लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे डिलीट ओरिजिनल केस, ओके। रेप्लिकेट, अब चेक करना पड़ेगा ये बढ़ा भी या नहीं, डायमेंशन से चेक कर लेते हैं। यह है कितना, 0.56, और ये कितना है, 0.56, बढ़ा नहीं है। इसको हम इसको ऐसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल आर करें, रेप्लिकेट आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस तरफ आएंगे तो -1 आएंगे, तो क्लिक करते हैं, यस ये आ गया। ये हमने सिर्फ इस पॉइंट को मूव किया है, तो इसके हेल्प से, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से, इसको बोलते हैं रिफ्रेश ऑब्जेक्ट। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। बहुत सारी पॉइंट है जो कि आपको शिफ्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे मिला लेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको इस पॉइंट पे, क्लियर है, इसको इस पॉइंट पे, ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब इधर का भी हमें 0.5 बढ़ाना है, 0.5 बढ़ाना है, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, कंट्रोल आर, रेप्लिकेट कमांड है। तो यहाँ पे माइनस लेफ्ट साइड जाता है और राइट साइड अगर हम जाते हैं पॉजिटिव जाएगा, तो 0.5 करके ओके कर देंगे। तो ये पॉइंट आया नहीं, सिलेक्ट नहीं हुआ था। इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल आर करो, कंट्रोल आर करने के बाद इसको राइट क्लिक, अब हो गया। फिर उसी की इसके हेल्प से हमें क्या करना है, इसके हेल्प से इस पॉइंट को सीधा यहाँ पे लिया
और इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करना। कंट्रोल जेड कर लो, थोड़ा ध्यान से करना। आप इसको क्लिक किया, इस पॉइंट को पकड़ के आपको यहाँ पे मिला देना है और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ये हो गया मेरा कंप्लीट। और इसको थोड़ी सी आप कम कर सकते हो क्योंकि इसेंट्रिक ज्यादातर जो हमारा लोड आता है यहाँ पे आता है, तो इसको हम थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर देते हैं। ठीक है, एडिट, एडिट पे जाके मूव पॉइंट लाइंस एरिया, इसको कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी एरिया को हम करेंगे मूव। मूव कितना मूव करना है हमें, इसको 0.2 कर देते हैं। क्लियर हो गया, ये हमारा कम हो गया। अब इतना कुछ मैंने एरिया को चेंज किया है, अब फिर से रन करना है। क्या करना है, फिर से हमें रन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब देखो पहले, अब यहाँ पे क्या है, 28 आ चुका है, 28 आ चुका है। यहाँ पे कितना है, 30। तो समझ रहे हैं, 30 अभी भी वैल्यू आ रहा है। ये आना चाहिए क्या, 25 से लेस, मतलब कम आना चाहिए। तो थोड़ी से और भी हमें एरिया इंक्रीज करने की जरूरत है। क्लियर है। अब एक इस पे जाएंगे, लोड कॉम्बिनेशन भी हम चेक करेंगे, क्या आ रहा है, वही आ रहा है, वैल्यू हमारा वही आ रहा है। ठीक है, ये पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी सी एरिया को हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये अनलॉक पे जाइए, ये बारी बारी से आपको 2 4 5 टेस्ट करना पड़ता है इसमें, तभी भी आपका आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कंट्रोल, इसको इसको शिफ्ट करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं। अब यहाँ पे -200 और बढ़ा देते हैं, 0.2। क्लियर है, अप्लाई करेंगे, ये बढ़ गया है। अब इसको भी कर लेते हैं, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर करने के बाद 0.2। क्लियर है, ओके 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 कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट्स आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से इस पॉइंट को पकड़ के हमें अलाइन करना है। इस पॉइंट को पकड़ के इधर देखो, ये ध्यान से कंट्रोल जेड करो, ध्यान से। आप अगर गलत पॉइंट पकड़ रहे हो तो आपका ये हुआ। क्लियर है, इसको फिर ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को इसमें मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को पकड़ के जस्ट इसमें मिला देंगे। ठीक है, और थोड़ी सी इसको कम कर सकते हैं, थोड़ी सी हम इसको पकड़ के हल्का सा मूव कर देते हैं, क्योंकि ये कर सकते हो आप। क्लियर है, कंट्रोल जेड ने फिर ये, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर किया, कंट्रोल आर ने मूव पॉइंट्स से कर लेते हैं इसको। एडिट पे जाके मूव पॉइंट्स, मूव पॉइंट्स में ओके कर देते हैं इतना सा, फिर माइनस हो जाए। अब ये हमारा पुटिंग आ गया। क्लियर है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना, फिर से हमें रन करना है। क्या करना है, फिर से हमें रन करना है। अब 26 के आसपास आ रहा है, 26 के आसपास आ रहा है। क्लियर है, 26 के आसपास आ रहा है। तो अभी भी ये सेव नहीं हो रहा है, अभी भी इसेंट्रिक फुटिंग में लंबी हो जाती है क्योंकि लोड कॉर्नर पे जाती है। अभी भी ये सेव नहीं हो रहा है, तो इसको ये अनलॉक करेंगे। ठीक है, अनलॉक करेंगे। यहाँ पे कॉलम नहीं दिख रहा है, स्टिप एलिमेंट जो हमने बैठाया था वो नहीं दिख रहा है, लोड दिख रहा है। इसका लोड भी हमने 260 का लगाया है, ये कॉलम के साइड दिया, ये तो दिख रहा है। कॉलम इसमें स्टिप एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो चलो स्टिप एलिमेंट, स्टिप एलिमेंट यहाँ पे हाई मैं बैठा दूंगा। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद अभी भी ये शेप नहीं आ रहा है। ठीक है, शेप नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी इसको हम बढ़ा देंगे, कंट्रोल आर। कंट्रोल आर करने के बाद -y 0 0 पुट करेंगे एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे -0.3 कर देते हैं। ये हो गया।
अब इसके ऊपर हम जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये इस पॉइंट को मिला देंगे और इस पॉइंट को, अरे ये एक सेकंड, कंट्रोल जेड, पॉइंट पकड़ा नहीं था ठीक से, यहाँ से यहाँ आपको मिला देना है और जस्ट आपको यहाँ से भी आपको मिला देना है। ये हो गया। अब फिर से रन करके देखते हैं। क्लियर है। अब ये सेव हो गया है। अब सेव कैसे हुआ, ये 25 देखो यहाँ पे 21 का वैल्यू आ रहा है और आना 25 से कम होनी चाहिए, डिफॉर्मेशन सेव का 25 से कम होना चाहिए। क्लियर है। ये हमारा एक टेस्ट में पास हो गया, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये डिफॉर्म सेव था। अब आते हम सॉइल टेस्ट करते हैं, सॉइल में पास है या नहीं। ठीक है, इसमें भी लोड कॉम्बिनेशन में जाएंगे, सॉइल प्रेशर पे जाएंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे, क्लोज करेंगे। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, 180 आया कि नहीं। ये एसबीसी से कम होनी चाहिए। जब भी हम सॉइल प्रेशर को चेक करेंगे वो एसबीसी से कम होनी चाहिए। एसबीसी हमने कितने फाइंड किया था, 180, 180 से कम आ गया तो दोनों टेस्ट हमारे पास गया। अब आता है एक हमारे पास पंचिंग शेयर। देखो यहाँ पे एक पंचिंग शेयर है, ठीक है। पंचिंग शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पंचिंग शेयर जो है 1 से लेस होनी चाहिए, मतलब 1 से लेस है तो 0.56 है, लेस है तो हर तरफ से ये क्या है, हमारा फुटिंग पास हो गया। अगर यहाँ पे पंचिंग शेयर में फेल होता, पंच करता या पंचिंग शेयर में फेल होता तो पता है क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता। तो पंचिंग शेयर में अगर हमारा फेल होता तो एक प्रॉब्लम आता कि इसको फिर हम क्या करते, एक पेडेस्टल, अलग से पेडेस्टल को रेडी करके फिर यहाँ पे पेडेस्टल को लगा के फिर इन फुटिंग को हम सेव कर सकते थे, राइट। तो यही इसेंट्रिक फुटिंग का डिजाइन था, कंप्लीट हमने आपको बताया। अगर जिन भाई ने आइसोलेटेड फुटिंग का डिजाइन नहीं किया अभी तक, हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहां पे बहुत ही डीपली मैंने हर चीज को बताया था, यहाँ पे समझ गया। अब कोई एक और फुटिंग हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं जिसमें कि देखेंगे कि पंचिंग शेयर में फेल होता है नहीं। अगर पंचिंग शेयर में फेल होगा तो उसमें पेडेस्टल कैसे लगाते हैं। और हाँ, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है साइट का, जितने भी हमारे इसेंट्रिक फुटिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं साइट पे, यहाँ से यहाँ एक बीम को प्रोवाइड कर देते हैं, बीम को प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि बीम को इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ओवर टर्निंग की वजह से फेल ना कर जाए, क्योंकि इसका लोड यहाँ पे पड़ता है। तो हम लोग एक इतनी, जितने भी कॉलम की चौड़ाई होती है उतनी चौड़ाई और जितने डेप्थ होती है उतना मोटा हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम को प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर है। और इसको हम स्लोपेड फुटिंग बनाते हैं। इधर कंक्रीट तो होता है लेकिन इस तरफ हम ऐसे ऐसे स्लोप करके फुटिंग को बनाते हैं। इसको बोलते हैं इसेंट्रिक आइसोलेटेड फुटिंग, इसेंट्रिक आइसोलेटेड फुटिंग बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से 2-4 टेस्ट आपको करना होता है, इसमें बारी बारी से आपको एरिया घटाना होता है, कम हो सकता है क्योंकि अभी बहुत देखो पंचिंग शेयर में, ये सपोज करो कि पंचिंग शेयर में 0.569 है तो ये थोड़ी सी कंक्रीट के डेप्थ को भी कम कर सकते हैं। बोलो कैसे कम कर सकते हैं, चलो हम करके दिखा देते हैं। इसको अनलॉक करेंगे, क्लियर हो गया। अनलॉक करने के बाद हम चाहते हैं कि थोड़ी सी फुटिंग की 500 हमने डेप्थ लिया था तो यहाँ पंचिंग शेयर बहुत ही सेफ आ रहा है। तो इन केस हमें क्या करना है, डिफाइन पे जाना है। डिफाइन पे जाके हमने क्या था, स्लैब प्रॉपर्टी में जाके फुटिंग पे जाके इसको मॉडिफाई कर देते हैं। इसको हम देखते हैं कि 450 कर सकते हैं क्या, 450 ले लेते हैं, ठीक है। 450 18 इंची का कंक्रीट हम ले लेते हैं और यहाँ पे भी कर देंगे 450। 450 करने के बाद 450 करने के बाद हम करेंगे ओके ओके। अरे एक बार हम चेक कर लेते हैं, चेक कर देखो 450 आ गया, ओके हो गया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, इसको अब रन कर देखते हैं क्या अभी भी ये हर चीज में पास है या नहीं। अब देखो यहाँ पे ये पास है। उसके बाद हम सॉइल में टेस्ट करते हैं, सॉइल में पास है कि नहीं, ब्रिंकोसिटी में सॉइल प्रेशर है, ये अप्लाई कर देते हैं 180, अभी भी पास है लेकिन पंचिंग शेयर थोड़ी सी बढ़ गया होगा इसका। अब पंचिंग शेयर देखो पहले 0.5 था, अब 0.6 है, तो इसका मतलब आप 400 में भी इसको सेव कर सकते हैं। चलो हम ये करते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डिफाइन पे जाके सॉइल प्रॉपर्टी में जाके फिर मॉडिफाई कर देंगे या अलग आप बना सकते हैं।
ठीक है, अलग भी बना सकते हो। मल्टीपल होता है तो मल्टीपल हम लोग मल्टीपल फुटिंग में बनाते हैं। वो मल्टीपल फुटिंग जैसे एक प्रोजेक्ट की है उसमें 10 कॉलम है, तो 10 कॉलम को एक साथ में कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं वो हम क्लियर कर देंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं अभी। इसको हम कर लेते हैं 400, क्योंकि सब चीज सेफ आ रहा है तो 400 कर लेते हैं। इसको भी हम कर लेते हैं 400। वीडियो भले लंबी होती है लेकिन हम डिटेल से बारी बारी से टेस्ट करके बताते हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, वो लेक्चर देके निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम रन करते हैं, रन करते हैं, रन कर दिए। ठीक है, रन करने पे भी पास है, सब चीज है। अब हम पंचिंग शेयर पे जाते हैं। पंचिंग शेयर पे एक से कम होनी चाहिए, हमने बताया था एक से कम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे पंचिंग शेयर बढ़ गया। कंक्रीट की जैसे भी डेप्थ मैंने कम किया तो यहाँ पे पंचिंग शेयर 0.8 पे आ गया, लेकिन फिर भी ये बहुत सेफ है क्योंकि एक से कम होनी चाहिए। हमेशा रिजल्ट पंचिंग शेयर में एक से कम है। अगर एक से ज्यादा है तो इसका मतलब पंचिंग शेयर में फेल है। फिर उसको अलग तरीके से हम करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि एसबीसी 200 से 180 आ रही है, 180 आ रही है, ये रहा एसबीसी। सॉइल प्रेशर कितना आ रहा है 180, 180 भी नहीं आ रहा, 172। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, तो फुटिंग की साइज थोड़ी सी कम कर सकते हैं, फुटिंग की साइज कम कर सकते हैं। और ये भी करके करके देख लेते हैं, थोड़ी सी आप रुको वीडियो में, ये भी आपको करके दिखा देते हैं। सपोज करो कि हम यहीं पे आते हैं, यहीं पे आते हैं, ये देखो इस पे आएंगे, इस पॉइंट को मूव कर लेते हैं। बहुत तरीका मूव करने का है, यहाँ पे मूव कर लिया और इसको हमने यहाँ से मूव कर लिया, इसको हमने यहाँ पे मूव कर लिया। ठीक है, अब करके देखते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं क्या अभी भी सेफ है क्या हर चीज में। 25 आ गया, यहाँ पे कितना है 27 आ गया, फेल कर गया। तो इसको मतलब क्या है कि ये फेल हो रहा है। तो हमारा साइज वही ठीक था, कंट्रोल जेड कर देते हैं। क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, नहीं होगा, एनालाइज हो चुका है। तो ऐसा करते हैं, फिर से इसकी रिसेप पे जाके, ठीक है, इसको कर दिए। अब एक काम इसमें रह गया कि रिइंफोर्समेंट कैसे पता करें कि बॉटम में कितना रिइंफोर्समेंट आएगा और टॉप में कितना रिइंफोर्समेंट आएगा। क्लियर है, तो बॉटम रिइंफोर्समेंट और टॉप की रिइंफोर्समेंट हमें करना पड़ेगा। तो बॉटम रिइंफोर्समेंट, इसके लिए हमें क्या करना है, स्ट्रिप को ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप ए डायरेक्शन और बी डायरेक्शन। अभी हम ए डायरेक्शन मतलब ऐसे ले रहे हैं, इसको हम ए को एक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है,